खत्म, स्कूल खोलने का प्लान तैयार। वफाकी हुकूमत ने 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि तालीमी इदारे 130 के तहत खोले जाएंगे। अगस्त में तालीमी इदारे खोलने पर नजरसानी भी करेंगे। सेहत के मामलात दुरुस्त न हुए तो तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। पंजाब में कोरोना सूरत हाल बेहतर होने पर 15 सितंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। सूबाई वजीर तालीम मुराद राज का ट्विटर पर पैगाम। सूबाई वजीर मुराद राज कहते हैं कि कोरोना वायरस की सूरत हाल को महकमा तालीम रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर कर रहा है। SOPs के मुताबिक स्कूल खोले जाएंगे। 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने के ऐलान पर बच्चे खुश हो गए। असातिज़ा की कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी। बच्चों का कहना है कि छुट्टियों में टीचर्स और क्लास के दोस्त बहुत याद आते हैं। स्कूल जाकर बहुत खुशी होगी। हुकूमत ने ईद उल अजहा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। कोरोना सूरत हाल में ईद पर जुमा, हफ्ता और इतवार 3 दिन सरकारी छुट्टियां होंगी। गैर जरूरी सफर से रोकने के लिए इजाफी तातीलात नहीं दी जाएंगी। रवा बरस ईद उल अजहा जुमे के रोज होने का इम्कान है। की आमद मुल्तान में मवेशी मंडियां सजना शुरू। निश्तर टू साइट, शेरशाह टूल प्लाजा और फातमा जना टाउन फेज 2 में मंडियां लगा दी गईं। सराय की आवाम जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए सबसे बड़ी मंडी बलेलपुर का रुख करने लगे। मंडी में दाखिल होने वाले मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। बहावलपुर में ईद कुर्बान के जानवर मवेशी मंडियों की जीनत बनने को तैयार। बड़े और छोटे जानवर आइंदा मंगल और बुध को मवेशी मंडियों की जीनत बनेंगे। मालिकान अपनी मवेशियों की देखभाल के लिए सरगर्म। शहर में 4 और रीजन भर में 27 मवेशी मंडियां सजेंगी। खरीदार सस्ता जानवर लेने के मुंतजिर, व्यापारी महंगे जानवर बेचने के लिए पुराजी। बकरा ईद की आमद में चंद रोज बाकी। रहीम यार खान में शहरियों ने मकामी मवेशी फॉर्म्स पर मोटे, तगड़े, खूबसूरत और मुनासिब रेट्स में कुर्बानी का जानवर खरीदने की तलाश शुरू कर दी। जानवरों की खरीदो फरोख्त के दौरान रेट की बहस भी दीदी। खरीदारों का कहना है कि जानवर पसंद आए मगर रेट के लिए जेब जवाब दे गई। बड़ी ईद आने को बहावलपुर में कोरोना के बायस लोगों की कुव्वत खरीद में कमी। शहरियों ने ताहाल जानवर न खरीदे। व्यापारी परेशानी का शिकार। 160 रुपए फी मन फरोख्त होने वाला चारा भी 100 रुपए फी मन में बिकने लगा। डीजी खान में ईद उल अजहा की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी का डिवीजन भर में कैटल सेल्स पॉइंट के लिए जगह के तयन पर गौर। MD कंपनी यूनुस खेतरान के मुताबिक सेल्स पॉइंट्स पर बड़े जानवर की 500 और छोटे जानवर की 100 रुपए सर्विस फीस वसूल की जाएगी। उधर रहीम यार खान में ईद उल अजहा पर मवेशी मंडियों के इनेकाद पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी हेल्थ कैंप लगाएगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। महकमा खजाना ने ईद उल अजहा पर तनख्वाहें और पेंशन एडवांस देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तनख्वाहें 27 जुलाई को मुलाजमीन के अकाउंट में मुंतकिल करने के अहकाम जारी। एडवांस तनख्वाहें मिलने के फैसले पर सरकारी मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। बहावलपुर का सबसे बड़ा ज़िबाखाना हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर। जिला में सरकारी सतह पर सेहतमंद गोश्त सप्लाई करने वाला ज़िबाखाना टूट फूट का शिकार। इमारत भी खस्ता हाल के साथ मुश्किलात से दो चार। हुकूमत से सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट सिर्फ बहावलपुर में बनेगा। साबिक सूबाई वजीर खुराक समीला चौधरी की गुफ्तगू। कहते हैं सेक्रेटेरिएट का कयाम बहावलपुर के अवाम की तकदीर बदल देगा। सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग NHA रोड पर बनना मुनासिब होगा। बहावलपुर में जनूबी पंजाब सूबे का सेक्रेटेरिएट बनने पर अवाम की खुशी दीदनी। शहरियों का कहना है कि अब कामों के लिए मुल्तान और लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। सूबा बहावलपुर न सही, जनूबी पंजाब सूबे का सेक्रेटेरिएट तो मिला। हुक्मरानों ने वादा पूरा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को नाअहल करार दिलवाने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के बारे में दलाइल की तैयारी के लिए दरख्वास्त गुजार के वकील को मजीद मोहलत दे दी। समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली।
لاہور ہائی کورٹ میں کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو عدالتی اختیارات دینے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ کمشنر اور ڈی سی افسران کی عدالتی اختیارات بارے نوٹیفیکیشن معطل۔ عدالت نے انتظامی افسران کو عدالتی اختیارات استعمال کرنے سے روک دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سمیت دیگر کو نوٹسز جاری، جواب طلب کیا۔ تحریک انصاف کی حکومت مرغی، انڈوں اور بھینسوں سے شروع ہوئی، روشنی کی تیز رفتاری پر آ کر ختم ہو گئی۔ جو گھوڑا لے کر آئے وہی چل نہ سکا۔ ڈویژن صدر پی ایم ایل این نور الحسن کے پی ٹی آئی حکومت پر تنقید کے نشتر، بولے مسلم لیگ نون کی قیادت کو سازشیں کر کے ختم کیا گیا۔ جنوبی پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں سولر سے بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ نامکمل، 2 ڈیڈ لائن گزر جانے کے باوجود اسکولوں کی بجلی سولر پر منتقل نہ ہو سکی۔ ملتان کے 640 اسکول سولر سسٹم کی سہولت سے محروم، صرف 420 اسکولز میں ہی سولر سسٹم لگایا جا سکا۔ لیا میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ شہر میں 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، دیہات میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی بند۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بحران کو نہ روک سکے، لوڈ شیڈنگ سے کاروبار تباہ ہو گئے۔ بہاولپور میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء مہنگے داموں ملنے لگیں۔ علاقہ بھٹہ نمبر 3 پر قائم یوٹیلیٹی سٹورز فرنچائز پر ریٹ لسٹ غائب۔ فرنچائز ہولڈرز یوٹیلیٹی سٹور پر چینی مارکیٹ ریٹ پر بیچنے لگے۔ ریجنل مینیجر یوٹیلیٹی سٹور کا کیمرے پر موقف دینے سے انکار۔ عید الاضحیٰ سے قبل بہاولپور کی یوٹیلیٹی سٹورز سے مسالے غائب۔ سٹورز پر الائچی، سرخ مرچ سمیت دیگر مسالہ جات کی کمی۔ یوٹیلیٹی سٹورز نے قیمتوں میں اضافہ کرنے کے باوجود سٹورز پر مسالہ جات دستیاب نہ کیے۔ سٹور انچارج کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں تمام مسالے سٹورز پر دستیاب ہوں گے۔ گراں فروشوں اور منافع خوروں کی شامت آ گئی۔ کمشنر ملتان شان الحق ان ایکشن، منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کیے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کا بھی گراں فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ ضلع بھر میں چینی 70 اور 20 کلو آٹے کی قیمت 860 روپے یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی غلہ منڈی ملتان سمیت دیگر اضلاع میں کارروائیاں جاری۔ 14,105 لیٹر ناقص آئل برآمد، 11,000 لیٹر غیر معیاری دودھ تلف۔ مختلف فوڈ پوائنٹس کو سیل کرنے سمیت 50,000 روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ ہسپتال ملتان کے باہر لاش نہ ملنے پر ورثاء سراپا احتجاج، نشتر انتظامیہ اور ڈاکٹرز کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کا مریض کہہ کر لاش نہیں دی جا رہی، ڈاکٹرز کی جانب سے کورونا کی پازیٹیو رپورٹ بھی نہیں دی گئی، لاش واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ مہنگائی کم کرو، تنخواہیں بڑھاؤ۔ ملتان میں ایپکا کے زیر اہتمام سرکاری ملازمین کا سڑکوں پر احتجاج، حکومتی پالیسیوں کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کی جانب سے تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ رحیم یار خان میں ریسکیو روڈ پر سیوریج کے ناقص انتظامات، سڑک گندے پانی کا تالاب بن گئی۔ ریسکیورز اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا، انتظامیہ بھی خاموش تماشائی۔ شہریوں کا انتظامیہ سے فوری عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ لودھرا میں رہائشی آبادیوں کے قریب بنائے گئے کنٹرول شیڈ علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ تعفن سے پریشان علاقہ مکینوں کا ناک پکڑ کر احتجاج، کہتے ہیں کمشنر ملتان اور متعلقہ حکام اس اذیت سے چھٹکارا دلوائیں۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ماحولیات کا کہنا ہے کہ شہری کی درخواست پر وزٹ کیا ہے، آبادی تک تعفن نہیں پہنچ رہا۔ خانیوال میں روہی بنا تاجروں کی آواز، کیفے امانت روڈ کی ناکارہ سیوریج لائن کا درینہ مسئلہ ہوا حل۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی نے خصوصی گرانٹ سے پائپ لائن تبدیل کرنے کا کام شروع کروا دیا۔ تاجر خوش، روہی کا شکریہ ادا کیا۔ میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل کے علاقہ کمر مشانی کچا میں دریائے کٹاؤ، سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی، غریب کسانوں کے گھر اور ٹیوب ویل دریا برد ہو گئے، مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ متاثرین کا اعلیٰ حکام سے بند باندھنے کا کام شروع کرنے کا مطالبہ۔ کوٹ ادو میں دریائے سندھ تونسا بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی، تونسا بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 2,16,000 کیوسک ریکارڈ، پانی کا اخراج 1,90,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ 6 موازات زیر آب آنے پر متاثرین کو مشکلات، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت دریائے پانی عبور کرنے لگے۔
मुजफ्फरगढ़ के वासियों के लिए अच्छी खबर। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने रंगपुर में रेस्क्यू सेंटर बनाने की मंजूरी दी। MP अजहर अब्बास चांडिया ने कहा कि रंगपुर मुजफ्फरगढ़ शहर से 70 किलोमीटर दूर है। रेस्क्यू सेंटर वक्त की जरूरत है, इलाके के लोगों को फायदा होगा। अहमदपुर शर्किया में नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर नई बिल्डिंग में मुंतकिल। शौकताबाद कॉलोनी फूड क्लब के करीब नई बिल्डिंग में बाकायदा काम का आगाज कर दिया गया। एयर कंडीशनर हॉल में 150 अफराद के बैठने की गुंजाइश। शहरियों का कहना है कि टोकन प्रोसेस का तरीका ऑनलाइन और इंतहाई आसान है, दरपेश मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। रेलवे इंतजामिया ने ग्रेड 17 और 18 के 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। डिविजनल टेलीकॉम इंजीनियर इब्रार मोहम्मद सियाल का कराची से मुल्तान तबादला कर दिया। असिस्टेंट टेलीकॉम इंजीनियर जकी नवाजिश को असिस्टेंट सिग्नल इंजीनियर टू मुल्तान तैनात किया गया। नोटिफिकेशन जारी। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस शुएब दस्तगीर का मुल्तान पुलिस अफसर मेस का दौरा। नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया। रीजनल पुलिस ऑफिस में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। IG पंजाब ने RPO ऑफिस के लॉन में पौधा लगाया। नए कॉन्फ्रेंस रूम और थाना जलीलाबाद की नई इमारत का इफ्तिताह किया। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक और डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक से मुलाकात भी की। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस शुएब दस्तगीर की पुलिस दरबार के लिए पुलिस लाइन मुल्तान आमद। एडिशनल IG पुलिस साउथ पंजाब इनाम गनी ने इस्तकबाल किया। IG पंजाब ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और गार्ड ऑफ ऑनर लिया। IG शुएब दस्तगीर ने नए ट्रैफिक ब्लॉक समेत मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। IG जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग की मुल्तान आमद। DIG जेल खाना जात का दौरा। जेल पुलिस की जानिब से सलामी पेश की गई। IG जेल खाना जात ने यादगार शोहदा पर फूलों का गुलदस्ता पेश किया। कहा, दौरे का मकसद जेल के अमले और कैदियों के मसाइल सुनना और हल करना है। जेलों की कैंटोन को अपग्रेड करने की नवीद भी सुना दी। रहीम यार खान में MPA चौधरी आसिफ मजीद अवामी खिदमत में पेश। रहनुमा PTI चौधरी फारूक के हमरा मोहल्ला कादराबाद, बस्ती कुम्हारा, चक 72, जावेद कॉलोनी और हकबाहू मार्केट का दौरा किया। इलाका मकीनों से मसाइल की आगाही हासिल करने के साथ साथ हल करने की यकीन दहानी भी कराई। पसमानदा और नजरअंदाज इलाकों में मौशी सरगर्मियों के फरोग का मजबूत प्लान तैयार। सेक्रेटरी सनत और तजारत कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। कहते हैं, सनती पॉलिसी 2018 के तहत मौशी सरगर्मियां बढ़ाकर रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग से खित्ते की गुर्बत और बेरोजगारी के मसाइल कम होंगे। DG खान के मरीजों के लिए खुशखबरी। टीचिंग अस्पताल में नई CT स्कैन और MRI मशीन इंस्टॉल करने की तैयारियां शुरू। MS शाहिद हुसैन मगजी ने पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट की शिफ्टिंग को न्यू ब्लॉक में शिफ्ट करने के लिए अहकाम दिए। कहते हैं, 1 महीने के अंदर दोनों नई मशीनों को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। DG खान के बासियों के लिए अच्छी खबर। जनरल बस स्टैंड की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। जनरल बस स्टैंड पर 32 करोड़ 60 लाख रुपए से लागत आएगी। मुसाफिर खुश। कहते हैं, बस स्टैंड की तामीर से मुश्किलात कम होंगी। मुल्तान के वाटर वर्क्स रोड पर वाक़े पार्क की भी सुनी गई। PHA का पार्क के एक हिस्से में एफॉरेस्टेशन का ऐलान। वीरान हिस्से में 300 से ज्यादा 10 से 12 फुट के दरख्त लगाए जाएंगे। बहावल नगर में डेंगू को हर सूरत शिकस्त देंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शुएब खान जदून की जेर सदारत इजलास। डेंगू के सदरबात के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि लापरवाही और गफलत का मुजाहरा करने वालों की रिपोर्ट मुतल्लिका सेक्रेटरी को भिजवाई जाएगी। सराय की आवाम कोरोना वायरस को मात देने लगे। बहावल नगर में 290 मरीज सेहतियाब होकर घरों को चले गए। जिला भर में सिर्फ 49 मरीज मौजूद। तमाम मरीजों की हालत तसल्ली बख्श करार। DG खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 15 जुलाई से फंक्शनल करने की तैयारियां। ADCR समीउल्लाह फारूक ने बतौर CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काम शुरू कर दिया। समीउल्लाह फारूक का वेयर हाउस का दौरा। कहते हैं, वेयर हाउस में तमाम खराब मशीनरी को 15 जुलाई तक फंक्शनल किया जाएगा।
بجلی کی تقسیم کار کمپنی کے دوران میں ڈیوٹی ملازمین شہید ہونے کا معاملہ میپکو ملتان میں مرمتی کام کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر میاں محمد انور نے کہا کہ اب میپکو کی ہدایات کے مطابق شٹ ڈاؤن کر کے مرمتی کام یا ٹرانسفارمر وغیرہ تبدیل ہوں گے۔ دکان پر دیر سے آنا کمسن شاگرد کا جرم بن گیا۔ قصبہ مروٹ کے نورپورہ اسٹاپ پر موٹر سائیکل مکینک نے لیٹ آنے والے کمسن شاگرد کو گھٹنوں مرغا بنائے رکھا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ظالم موٹر سائیکل مکینک آئے روز شاگردوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے۔ انتظامیہ نوٹس لے۔ ڈی جی خان میں بارڈر ملٹری پولیس کی کارروائی، بین الصوبائی منشیات کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ بارڈر ایریا بواٹا پر کار کے خفیہ خانوں سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد، اسمگلرز گرفتار، مقدمہ درج۔ خانیوال میں سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کا 7واں یوم تاسیس، صوبائی صدر سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی نعیم خان ڈاہا نے عہدیداروں کے ساتھ کیک کاٹا۔ پارٹی کے کارکنوں کی شرکت۔ نعیم خان نے کہا کہ حکومت صوبہ سرائیکستان کا وعدہ پورا کرے، عوام کو لالی پاپ نہ دے۔